अक्सर हम सोचते हैं कि मैनिपुलेशन या किसी को कंट्रोल करना सिर्फ फिल्मों में होता है, पर असल में ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है और कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता। ये उन छिपी हुई तरकीबों की दुनिया है जो हमारे रिश्तों, काम और यहाँ तक कि हमारे फैसलों पर भी असर डालती हैं। हम सबको यही लगता है कि हम अपने दिमाग के मालिक हैं, हमारे फैसले हमारे अपने हैं, लेकिन क्या ये वाकई सच है या फिर कोई और है जो हमारी डोर खींच रहा है और हमें इसका एहसास तक नहीं? साइकोलॉजिकल रिसर्च एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बताती है कि हमारे 95% फैसले हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन लेता है, और जो लोग मैनिपुलेट करते हैं उनके लिए यही वो दरवाजा है जहां से वो हमारे दिमाग में घुसते हैं। तो ये काम कैसे करता है? देखिए, डार्क साइकोलॉजी कोई जादू टोना नहीं है, ये एक कला है। हमारे दिमाग के लॉजिकल 5% हिस्से को साइड करके सीधे उस 95% हिस्से तक पहुंचने की, जो असल में हमारी भावनाओं और धारणाओं से चलता है। मैनिपुलेटर्स इसी एक कमजोरी का फायदा उठाते हैं। उन्हें पता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड असली और नकली में फर्क नहीं कर सकता, तो वो एक ही डर, एक ही इच्छा या एक ही बात को बार बार दोहराते हैं, और तब तक दोहराते हैं जब तक हमारा दिमाग उसे सच ना मान ले। चलिए अब उन तरकीबों पर आते हैं जो किसी को अपनी ही यादों और समझ पर शक करने के लिए मजबूर कर देती हैं। ये ऐसे हथियार हैं जो किसी की सच्चाई को ही तोड़ मरोड़ कर रख देते हैं। गैस लाइटिंग ये एक धीमे जहर की तरह है। ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप काम करती है, और जब तक किसी को इसका एहसास होता है तब तक उसका खुद पर से भरोसा लगभग खत्म हो चुका होता है। देखा आपने यहाँ पर कितनी चालाकी से गलती मानने की बजाय सारा दोष सामने वाले के रिएक्शन पर डाल दिया गया। इससे वो इंसान खुद से ही सवाल करने लगता है कि क्या मैं सच में ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। इस टैक्टिक का मकसद बहुत सीधा है, एक ऐसी सिचुएशन बनाना जहां ऐसा लगे कि देखो बाकी सब तो मेरी तरफ हैं, तो जाहिर है गलती तुम्हारी ही होगी। ये आपको अकेला और कमजोर महसूस कराता है। और इस तरह एक तीसरे इंसान का नाम लेकर मैनिपुलेटर अपनी बात को वजन देता है और आपको पूरी तरह से अलग थलग कर देता है। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल दबाव है। दिमाग को कंट्रोल करने के बाद अब बारी आती है दिल पर वार करने की। अब हम उन तरकीबों की बात करेंगे जो प्यार, अपनापन और फिक्र जैसी भावनाओं को ही हथियार बना लेती हैं। लव बॉम्बिंग सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर यह प्यार नहीं है, ये एक जाल है। ये कंट्रोल हासिल करने के लिए एक सोचा समझा प्लान है, जिसमें शुरुआत में आपको इतना प्यार दिया जाता है कि आप पूरी तरह उन पर निर्भर हो जाएं। और यहीं पर खेल बदल जाता है। जैसे ही उन्हें लगता है कि आप उन पर इमोशनली डिपेंड हो गए हैं, वो अपना प्यार और अटेंशन खींचना शुरू कर देते हैं, ताकि आप उन्हें खोने के डर से उनकी हर बात मानने को तैयार हो जाएं। गिल्ट यानी अपराध बोध, ये इमोशनल लोगों पर सबसे अच्छा काम करता है। ये उनके डिफेंस को कमजोर कर देता है और वो उस सिचुएशन को ठीक करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इस तरह की बातें सुनने वाले के मन में जबरदस्त गिल्ट पैदा करती हैं, और उस गिल्ट से बाहर निकलने के लिए इंसान अक्सर अपनी बाउंड्रीज तोड़कर वो काम भी कर देता है जो वो नहीं करना चाहता। चलिए अब उन तरकीबों की ओर बढ़ते हैं जो जल्दबाजी और मजबूरी का एहसास पैदा करती हैं। इनका मकसद होता है हमारी लॉजिकल सोच को बंद करना और हमें तुरंत फैसला लेने पर मजबूर करना। यहाँ दबाव बनाने के दो बहुत ही पावरफुल तरीके हैं। पहला है कमी, मतलब किसी चीज के खो जाने का डर पैदा करना, और दूसरा है अथॉरिटी, यानी किसी पावरफुल इंसान की बात को बिना सोचे समझे मान लेने की हमारी आदत का फायदा उठाना। ये कुछ ऐसे जुमले और तरीके हैं जो हम रोज सुनते हैं। इन सब का एक ही मकसद होता है, फैसला लेने में जल्दबाजी करवाना, ताकि हमारे पास सोचने और सवाल करने का वक्त ही ना बचे। अच्छा, तो अब तक हमने इन सभी तरकीबों को समझ लिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इनसे खुद को बचाएं कैसे। अब हम इसी पर ध्यान देंगे। एक बात समझना जरूरी है, ये तरकीबें कोई नई नहीं हैं, बल्कि हमारे दिमाग की गहरी प्रोग्रामिंग का ही फायदा उठाती हैं। कई साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स ये साबित कर चुके हैं कि हम अथॉरिटी की बात मानने के लिए तैयार रहते हैं या डर में आकर गलत फैसले ले लेते हैं, और इन्हीं सिद्धांतों का इस्तेमाल हमारे खिलाफ होता है। तो खुद को बचाने के लिए ये कुछ जरूरी कदम हैं। सबसे पहले पैटर्न को पहचानिए। दूसरा, अपनी एक सीमा तय कीजिए। तीसरा, अपनी गट फीलिंग, अपनी भावनाओं पर भरोसा कीजिए। अगर कुछ गलत लग रहा है तो शायद वो गलत है। और चौथा, खुद को कभी अकेला मत होने दीजिए। और आखिर में याद रखिए, असली ताकत मैनिपुलेशन के खेल को समझने में नहीं, बल्कि उस खेल में शामिल होने से ही इनकार कर देने में है। लेकिन
एक आखिरी सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। ये ज्ञान सिर्फ खुद को बचाने के लिए नहीं है, ये हमें खुद को भी परखने का मौका देता है। सवाल यह है कि अगर हमें पता हो कि ये तरीके काम करते हैं, तो हम क्या करेंगे?